हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हेमा शर्मा अपने इस नए YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज बात करेंगे पोल्यूशन पर, कोरोना पर, क्योंकि जो पोल्यूशन है, कोरोना है, दोनों इकट्ठे हो गए हैं, दोनों ही घातक हैं हर किसी के लिए, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए और जवान के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे पोल्यूशन पर, क्योंकि आप आजकल देख ही रहे हैं कि जो सूरज देवता हैं उनके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। पोल्यूशन और कोरोना दोनों ही सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। दोनों में ही सेम सिम्टम्स होते हैं शरीर के अंदर, सांस का रुकना, दम घुटना। तो कई बार तो ये भी नहीं पता लगाया जा सकेगा कि जैसे कि कोरोना है या पोल्यूशन की वजह से हमारे को ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो पोल्यूशन के चलते हुए हमें अपना कैसे ध्यान रखना चाहिए, और कोरोना के चलते हुए तो आपको पता ही है क्या क्या ध्यान रखना है और क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेनी होती है, वो सब तो आपको पता ही है। लेकिन फिर भी आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना पर, कि कोरोना ने जो दोबारा से अपने पैर पसार लिए हैं। तो दिल्ली में तो जो 7,500 या 8,000 डेली के करीब पेशेंट आ रहे हैं कोरोना के। तो ये काफ़ी घातक हैं और आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि हो सकता है 15,000 के करीब भी हो जाए। वो इसलिए क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, प्रिकॉशन कोई ले नहीं रहा, कोई सेफ्टी नहीं है किसी चीज़ की, बिना मास्क के लोग घूमते हैं। मैं भी अपनी सोसाइटी में देखती हूँ कि काफ़ी लोगों को कि जो कि बिना मास्क के घूमते हैं। तो शायद हो सकता है उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जो सामने वाला आपसे मिल रहा है हो सकता है उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो। तो आप भी अगर अपने आसपास जहाँ रहते हैं देखते हैं, हो सकता है आप भी बिना मास्क के घूमते हो, तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग भी बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। हैंड सैनिटाइजर का यूज करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन जरूर करें, क्योंकि मास्क के बिना अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। जब बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं तो शर्म भी आती है कि कोई नई रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसी बीमारी है कि अकेले आप तक ही सीमित रह जाती है, ऐसा नहीं है। अगर अकेले अपने तक ही सीमित हो तो भी सोच लिया जाए कि चलो जो भी तकलीफ होगी मुझे ही होगी। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें और मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। और घर से बाहर भी तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा आपको काम हो। और फेस्टिवल सीज़न है, इस दौरान मार्केट में सब लोग जाते हैं शॉपिंग करने, तो मैं तो उनसे भी यही कहूँगी कि मार्केट भी ना जाएं, शॉपिंग कम से कम करें। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो क्या, एक तो आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि दिवाली का सीज़न है, खर्च वैसे ही बहुत हो जाता है। एक तो आपके पैसे बचेंगे, दूसरा आपकी जो हेल्थ है वो भी सही रहेगी, क्योंकि इस दौरान जो पोल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। हाँ, अगर आपको पैसा खर्च करना ही है तो पौधों पर करें, जो इंडोर प्लांट्स हैं उन पर खर्च करें, या मिट्टी के दिए लाकर उन पर खर्च करें, क्योंकि मिट्टी के दिए भी अगर लेकर आप आते हैं तो उससे भी दो फायदे होंगे। एक तो आपको जैसे मिट्टी के दिए जलाएंगे तो उससे जो वातावरण है वो शुद्ध होगा। दूसरा, जो कुम्हार है, जो उस मिट्टी दिए बनाने वाला है, उसकी भी इनकम अच्छी हो जाएगी। तो हुए ना उसके भी दो फायदे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, जो एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं, उन्हें हम घर के अंदर कैसे रख सकते हैं और वो कौन कौन से पौधे हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं। तो ये है मेरे घर के पौधे जो एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं। वैसे तो हर पौधे एयर प्यूरीफायर होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो इंडोर प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम अपने घर के अंदर रख सकते हैं। तो वो आज मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है कोलियस प्लांट, इसे भी घर के अंदर आप रख सकते हैं। ये है ड्रैकियाना, ये है स्नेक प्लांट। तो एक प्लांट ये है, इसका नाम मुझे नहीं पता, मैंने काफ़ी सर्च किया, मुझे तो भी पता नहीं चला। तो जैसे ही माली भैया आएंगे तो उनसे मैं इस प्लांट्स का नाम पूछूंगी। तो आपको अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता दें कि इस प्लांट का क्या नाम है। ये भी स्नेक प्लांट है। और ये है मनी प्लांट, ये है स्पाइडर प्लांट, और ये है क्रोटन।
तो ये सारे पौधे मैंने आपको दिखाए कि घर के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में तुलसी का पौधा भी रख सकते हैं और आप अपने घर के अंदर जो एलोवेरा का पौधा है वो भी रख सकते हैं। जैसे ये जो है मनी प्लांट है, इसको आप थोड़ी सी डंडी तोड़कर अलग अलग बोतलों में डालकर रखेंगे तो 4-5 दिन में ये ज़्यादा घने हो जाते हैं। तो इन्हें बॉटल्स में डालकर आप अपने घर के अंदर रखेंगे। एक तो सेहत के लिए भी अच्छा होगा, जो एयर है वो भी सुधरेगी, एयर क्वालिटी भी सुधरेगी, और दूसरा ये रखे हुए भी बहुत सुंदर लगेंगे। और जैसे कि ये स्नेक प्लांट है, ये भी बहुत जल्दी फैलते हैं। अगर आप एक लगाते हैं तो इससे आप 10 गमले बना लेंगे। मैंने भी कम से कम एक लगाया था और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसके 10 गमले बना लिए हैं। अभी मैं आपको 2 ही दिखा रही हूँ, लेकिन बालकनी में जो है वो 10 पौधे रखे हुए हैं। और जो स्नेक प्लांट है बड़े वाला जो होता है वो भी बालकनी में रखा है, और वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं। तो वो थोड़े गमले बड़े थे तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, लेकिन उन पौधों पर मैंने वीडियो बनाई हुई है जो कि मैं चीको रेसिपीज़ पर वो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और ऊपर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और अब बात करते हैं कि क्या पौधों को हमेशा ही घर के अंदर रखा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो जैसे कि आप इन पौधों को 2 दिन अपने घर के अंदर रखें, 3 दिन रखें, उसके बाद 1 दिन के लिए इन पौधों को बाहर खुली हवा में रख दें। फिर उसके बाद फिर से आप 2-3 दिन के लिए अंदर रखेंगे तो जो ये पौधे हैं वो अच्छे खासे यानी कि सेहतमंद ये भी बने रहेंगे। और जो इंडोर प्लांट्स होते हैं इनमें जो पानी है वो बहुत कम डाला जाता है। जैसे कि आपने 1 दिन उनमें पानी डाल दिया तो 5-6 दिन तक उनमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। या आप मिट्टी को चेक कर लें, जब मिट्टी बिल्कुल सूखी सूखी लगने लग जाए तब आप उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालें। तो इंडोर प्लांट्स लगाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जो एयर क्वालिटी है वो सुधरेगी और हमारा पोल्यूशन से बचाव होगा। तीसरा, जो हमारा घर है वो भी सुंदर लगेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि पोल्यूशन से हमारी स्किन पर क्या असर पड़ेगा, हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। तो जब पोल्यूशन ज़्यादा होता है उससे हमारे बाल भी डैमेज होते हैं, उनमें ड्राइनेस आ जाती है, स्किन में भी ड्राइनेस आती है, उनमें पैचेस भी आ जाते हैं, उनमें इचिंग भी होती है, जो स्किन है वो भी डल हो जाती है। और ये तो हो गया एक्सटर्नल हमारे को जो प्रॉब्लम आती है। बात करते हैं इंटरनल की, उससे हमारी जो लंग्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए स्किन के लिए, और जो हमारे को इंटरनल प्रॉब्लम होती है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो पौधे तो आप अपने घर में लगाएंगे ही लगाएंगे, तो क्योंकि तुलसी का पौधा हर घर में होता है, एलोवेरा भी लोग लगाते ही हैं, हर घर में मिल ही जाता है। तो आप इन पौधों को तो घर के अंदर रख ही सकते हैं। मान लो बाकी का कोई पौधा नहीं भी है तो आप अपने घर के अंदर कटोरी में कपूर डालकर हर कमरे में रख सकते हैं। उससे भी जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी होती है, वो भी एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं। तो कपूर हर घर में मिलता ही मिलता है, क्योंकि पूजा हर घर में होती है तो कपूर तो होगा ही होगा। तो ये सबसे सस्ता और आसान है, तो कपूर जलाकर जरूर रखें। उससे आपको जो सांस संबंधी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी नहीं होगी। तो अब बात करते हैं बालों के लिए और स्किन के लिए। तो पोल्यूशन ज़्यादा है, घर से बाहर जाएं तो अपने जो सर हैं वो ढक कर रखें, और वैसे भी कोरोना करके भी आपको सर ढक कर जाना चाहिए और मास्क लगाकर ही घर से बाहर जाना चाहिए। तो पोल्यूशन का भी यही है कि घर से बाहर निकलें तो ज़्यादा से ज़्यादा चेहरा ढकाओ, और जो अपना बाल है वो भी ढक के रखें। तो अगर आप सोच रहे हो कि गर्मियां हैं, गर्मियों में तो पसीने के ज़रिए जो हमारे स्किन की गंदगी निकल जाती है, तो सर्दियों में तो ऐसे है कि हमारी गंदगी आती ही नहीं, तो ये आपका भ्रम है। सर्दियों में हमारी स्किन ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि स्वेटिंग हमें होती नहीं है, जो पोर है वो बंद रहते हैं, डस्ट उनके अंदर जमती रहती है, और ऊपर से पोल्यूशन है तो उससे तो हमारी स्किन और भी ज़्यादा ख़राब होती है। तो चलिए बालों पर बात कर लेते हैं कि बालों पर हमें ऐसा क्या लगाएं कि इतने पोल्यूशन में और सर्दियों में जो बालों की चमक है वो बरकरार रहे। आप लोग भी काफ़ी टाइम से पूछ ही रहे थे कि मैं बालों के लिए कुछ बताऊं, तो चलो थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता देती हूँ। बालों के लिए आपको बता दें कि बालों में आप जब अपना सर धोएं तो सर जो भी आप अप्लाई करेंगे बालों में, अपना सर धोने के बाद ही वो चीज़ें अप्लाई करनी है, क्योंकि अगर आपके बाल पहले से ही गंदे होंगे तो ऊपर से अगर आप कोई चीज़ लगाएंगे तो आपके जो बालों में गंदगी है वो अंदर चली जाएगी, स्कैल्प में चली जाएगी। तो आप अपने बालों में एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल के अंदर नारियल का तेल मिक्स करके लगा सकते हैं, उससे बाल आपके हेल्दी होंगे।
दही के अंदर मेथी दाना पीस कर लगा सकते हैं। मेथी दाना आप भिगो दें, उसके बाद उसको पीस कर दही के अंदर मिक्स करके लगाएंगे तो आपके बाल हेल्दी होंगे और घने होंगे, चमकदार भी होंगे। तीसरा, आप अपने बालों में मेथी दाना का पानी भी लगा सकते हैं। जैसे मेथी दाना आपने भिगोया या उबाल लिया, जो पानी बचा उससे आपने स्प्रे बोतल में डाल लिया, अपनी स्कैल्प पर उससे आपने स्प्रे किया, तो उससे भी आपके बाल घने होंगे, चमकदार होंगे और हेल्दी होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं स्किन की। तो आपको जैसे कि गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है पोल्यूशन करके, ताकि जो अंदर टॉक्सिन्स है या जो पोल्यूशन है वो फ्लश आउट हो जाए। लेकिन गर्म पानी से आपको अपनी स्किन को साफ़ नहीं करना है, फेस को नहीं धोना है, क्योंकि अगर गर्म पानी से हम अपने जो फेस धोएंगे तो उससे जो पोर है ओपन हो जाएंगे, उससे पिंपल्स आने की संभावना बनी रहती है, यानी कि पिंपल्स आ ही जाते हैं। तो जब भी मुंह धोएं ठंडे पानी से धोएं। फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फेस वॉश यूज़ ना करें। उसके लिए आप थोड़ा सा बेसन ले लें और बेसन के अंदर, अगर स्किन ड्राई है तो आपकी थोड़ा सा बेसन लें, बेसन के अंदर चुटकी भर डालें हल्दी, उसके अंदर आप थोड़ा सा जैतून का तेल नहीं है तो बादाम रोगन डाल लें, अगर वो भी नहीं है तो घर में मलाई होती है, थोड़ी सी मलाई डालें, थोड़ी सी डालें उसके अंदर दही। तो उन सबको मिक्स करके उससे आप अपने जो चेहरे हैं उसको वॉश कर सकते हैं। उससे आपकी जो स्किन है वो हेल्दी बनी रहेगी। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है तो आप उसके अंदर मलाई को छोड़ दें, उसके अंदर आप नींबू डाल लें, यानी कि जो चिकनी चीज़ है वो उसके अंदर ना डालें, तो स्किन आपकी हेल्दी बनी रहेगी। जो नॉर्मल स्किन है वो तो कुछ भी लगा सकते हैं। और शहद का यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, खाने में भी और लगाने में भी, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है। और अगर स्किन पर लगाते हैं ये नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया ही था कि, और ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। तो ये हर तरीके से जो शहद है यानी कि हनी है, ये फ़ायदेमंद है। तो आप जो नॉर्मल स्किन वाले हैं वो हनी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी हनी को यूज़ कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा हनी लगाकर देख लें, अगर आपको उससे एलर्जी है तो आप हनी का यूज़ ना करें। तो सर्दियों के लिए और जो कोरोना चल रहा है, जो पोल्यूशन है, इन सब के लिए इम्यूनिटी की भी ज़रूरत बहुत होती है। तो मैंने इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक और टी दोनों बनाई है, दोनों मैंने चीको रेसिपीज चैनल पर डाली हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको जो ये खाली ये नहीं कि खा पी कर ही करना है, आपको योगा भी करना है, थोड़ा सा जो फिजिकली एक्टिविटी है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आप घर में रहकर अपनी जो इम्यूनिटी बूस्ट है वो कैसे करेंगे, उस पर भी मैंने वीडियोस योगा की बनाई हुई है, वो भी चीको रेसिपीज पर बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और आगे आगे भी आपको इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी। और रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध जरूर पिएं और गुड़ जरूर खाकर सोएं, क्योंकि गुड़ खाने से जो पोल्यूशन हमारे अंदर जाता है वो फ्लश आउट हो जाता है। और दूसरा, दिवाली आ रही है, पटाखे बिल्कुल भी ना जलाएं, कम से कम पटाखे जलाएं, क्योंकि पटाखे जलाने से आप सभी को पता ही है कि जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं वो बहुत परेशान होते हैं। जो डॉग्स हैं इवन उनको तो हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाती है, उनका हार्ट फेल हो जाता है। तो अपना ध्यान तो आपने रखना ही रखना है, लेकिन साथ में अपने आसपास वालों का, अपने परिवार का और इन एनिमल्स का भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। तो ये थे कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताए। तो इन सब चीज़ों का जो पालन है वो मैं अपने घर में ज़रूर करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ज़रूर करेंगे, ताकि आप भी हेल्दी रहें, कोरोना से बचे रहें और पोल्यूशन से भी बचे रहें। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो आज की वीडियो थी ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और साथ में सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है ना, उसे भी ज़रूर टैप करें, वरना वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा।